Hello. Yes, sir. Yes, better. Thank you. Okay. So in previous lecture already we went through the application programming interface. So now we'll see the next part, that is nothing but the customization labels. So what is the customization labels? कुछ इसका किया था हम लोग ने, I think function key, configurable menus and scripts, right? Yes. Anyone? What is the function key assignments? Yes. What is the function key assignment and why it is necessary? Anyone? Yes. आवाज आ रही है? Should I take a name? हाँ, तो बोलो क्या होता है फंक्शन की असाइनमेंट? सिर्फ ऐसा प्रवचन जैसा सुन के नहीं बेटा, ये क्या है कैड के में ऑलरेडी यूर वेरी फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर्स, ओके? एंड इफ यू आर वेरी फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर्स यू मस्ट नो व्हाट इज द फंक्शन की. So function keys means what you are going to define this some command to the particular keys. Means मैं जैसे बोला कि if I am going to press the F1, F2, F3, otherwise for F1 is going to be help for the execution of the command, revolving of the command. So here we are going to create the shortcut keys. That is called we are assigning the function to the particular keys. When we are assigning the function to the particular key, so our operation time means execution time is going to be decreased. मीन्स मुझे वहाँ पे जाके टूल में जाके एग्जीक्यूशन कमांड सिलेक्ट करेंगे, ये सब करना नहीं पड़ेगा. डायरेक्टली इफ आई एम गोइंग विद द पर्टिकुलर कमांड, सो आई एम गोइंग टू जस्ट प्रेस दैट फंक्शन की, दैट कमांड इज गोइंग टू बी स्टार्ट. सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर नीडेड इन कैड कैम टू डिक्रीज दियर ड्राफ्टिंग टाइम. जो भी तुम्हारा कैड का टाइमिंग है उसको तुमको डिक्रीज करना है. सो वी आर यूजिंग दिस फंक्शन की असाइनमेंट. सो मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आर अलाउ अस टू क्रिएट दिस फंक्शन की. फंक्शन की तुमको खुद ही वो करता है कि अरे भाई ये लो, ये की के ऊपर कौन सा तुमको डालना है, वो तुम जस्ट सेट दैट फंक्शन टू दैट पर्टिकुलर की. व्हाई दे आर अलाउइंग अस? बिकॉज different user different requirements is there, every user having their own requirement, so they are not going to fix कि ये first key is going to be having this function, second key is going to be having this function. They are allowing us to create that function कि ये कौन से तुम कोई चीज को वो क्रिएट करने, किसको असाइन करने वाला. तो उसके अकॉर्डिंग वी आर राइटिंग दी कमांड्स की वी आर गोइंग टू असाइन द फर्स्ट राइटिंग कमांड टू दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड वन दिस वन. वो पर्टिकुलरली दैट इज कॉल्ड द फंक्शन टाइप ऑफ द की. सो सेम फंक्शन इज गोइंग टू बी यूज इन अ कैड कैम कि भैया हमको कौन सा की प्रेस करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट द स्केच कमांड, एग्जीक्यूशन कमांड, जो भी कमांड है वो कौन से की प्रेस करने में वाले वो दैट इज डिपेंड ऑन ये कैड ऑपरेटर कि वो कौन सा है. नेक्स्ट वन इज द कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू. कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू, every CAD software is having different types of menus, and in that menus we already have a number of the operation वाला, drawing का रहने दो, sketching का रहने दो, execution different commands is there. So but जो भी कमांड है उसको छोड़ के मुझे और कोई दूसरा कमांड चाहिए, so we can add that command. We can add that command कि भैया ये जो toolbar है, that toolbar will be visible in the right side, and in this toolbar we are going to configure that toolbar कि भैया we have needed this command. ये कमांड ही मुझे जरूरत पड़ता है एंड दिस कमांड्स आर नॉट नीडेड. सो जो रेस्ट कमांड्स रहेगा वी आर गोइंग टू रिमूव एंड वी ऐड द रिक्वायर्ड कमांड इन दैट पर्टिकुलर मेनू, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेबल मेनूज. सो हियर दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी रिजिड कि जो भी कमांड है मेनू में वो ऐसे ही रहने वाला है, तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते. ऐसा किया तो क्या होगा, दैट मेनू इज गोइंग टू बी यूजलेस. दैट मेनू इज नॉट गोइंग टू बी हेल्प द कैड ऑपरेटर की तुम्हारा जो ऑप्टिमाइज हो सके टाइम ऑफ ड्राइंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज, डिक्रीज नहीं हो सकता. तो कॉन्फ़िगर मेन्यू क्या करता है कि भाई विल गेट द इजी एक्सेस टू द कमांड, इजी एक्सेस टू द फंक्शन. तो दैट कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में वी आर गोइंग टू ऐड द डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट ऑपरेशन के जो सिंबल्स थ्रू द कोडिंग वी कैन ऐड. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट्स मींस वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंट स्क्रिप्ट फॉर द कमांड्स. जो भी तुम्हारा डिफरेंट स्क्रिप्ट्स रहेगा वो कमांड को हम लोग क्या करते हैं, वी आर going to write. So script is nothing but the every programming having there is different writing script, different language scripts is there. So we can assign into that. Symbolic library already we did in a previous lecture. Symbolic library means it is a set of the symbols.
तो यहाँ पे जो भी तुमने यूज किया रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम यू आर गेटिंग द सिंबल्स, और तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज करते हैं तो इनिशियली यू आर गेटिंग द होम पेज पे सिंबल्स, when you are going to get that cursor on that particular point you are getting the specification or that particular name of the keys. तो यहाँ पे भी क्या होता है, this symbols is going to be a create the very proper user interface between the user and software. तो यहाँ पे CAD का क्या होगा, easily access हो जाएगा मैक्सिमम टूल का एंड प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, इजी रिप्रेजेंटेशन रहता है. देयर इज नो नीड टू टाइम दे रीड द थिंग्स. एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि दिस क्रॉस इज नथिंग बट द नो पार्किंग का सिंबल से. Okay, so every time that crossing is going, yes, no parking areas. So similarly, when we are having the symbol of the different symbols, तो वो symbols का हम लोग क्या करते हैं, we are trying to create the libraries and that libraries के हम लोग क्या करते हैं, use करते हैं. And now next one is nothing but the encrypted programming language. So this is nothing but the language programming को हम लोग क्या करते हैं, build करते हैं for the CAD programming. And in the CAD programming we are using C. Basically all the programming जो भी तुम सॉफ्टवेयर यूज करते हो that is done with their languages. So यहाँ पे we are using the different languages to create the CAD operations. उसको यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि सीधा लाइन खींचना है, तो वो when you are going to plot the straight line, so for the straight line we are writing the program. So वो writing of that straight line program we are going to build in a CAD programming. So sometime we are going to be edit that particular command. Okay, so this type of program is having a very high level of the programming, because once you are going to complete the line command, again you are trying to rechange the things continuously, तुम उसको change कर पाते हो. तो that program is going to be execute continuously in a loop. तो ये type का programming क्या रहता है, this is nothing but one type of high level of the programming. It's not going to plot only one line. You can again re-edit and change the length. You can incline that line. So this is happen because of the programming. Now complicated programming, it is based on the only interpreted type of programming. You can say it is a high level of the programming, but here we can give a more customization to that particular object. मैंने बोला लाइन को हमने स्टेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, इंक्लिनेशन दे सकते हैं. वैसे ही दिस कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी कैन गिव मोर कस्टमाइज्ड पैरामीटर्स, ज़्यादा कस्टमाइज्ड पैरामीटर वी कैन अलॉट दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन को. So यहाँ पे क्या encrypted is again high level. So after encrypted programming is high level programming को we are going to give the most customization. So more customization देने को क्या बोलते हैं? This is nothing but the compiled programming language. Now, so after this part is now playing the very important. Sorry, this is nothing but using the software engineering technique for the CAD system customization. Why we needed the customization of the CAD software? Anyone? First, CAD system customization. So here we are going to study the CAD system customization. What is a CAD system customization? Yes. क्या होता है CAD system customization? Sir, we arrange tool according to our requirement. Yes. See, I am belong to the construction company. You are belong to the nut and bolt company. Someone is belong to the car body company. So everyone is having their own requirements in a CAD system. So CAD system में सबका खुद का requirement है कि भैया कहाँ पे चीजें कौन सी चीजें available होनी चाहिए and how we can go with that languages. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? We need to customize the things. मीन्स यूजर इंटरफेस. तो बोलते हैं ना यार ये सैप का प्रोग्रामिंग जो भी अभी सैप वगैरह ये सब यूज किए रहोगे तो यू कैन फाइंड आउट कि एवरी इंडस्ट्री हैविंग दिस सैप, बट जो यूजर इंटरफेस है दैट यूजर इंटरफेस इज डिफरेंट. डेटा एंट्री पैरामीटर्स आर डिफरेंट बिकॉज दैट सैप प्रोग्रामिंग सैप एप्लीकेशन इज क्रिएटेड as per the requirement of the industry. Similarly here we are going to customize the CAD according to requirement of that particular industries, what types of function, what types of operation, what they have needed. So such type of is called the customization of the CAD software. CAD जो भी तुम्हारा CAD systems रहेगा we are going to customize. And this CAD system is divided in this 4 different categories. So if you are going to see here, the first category is nothing but the planning category. Second is nothing but the risk analysis. What you have planned, you need to go with the risk analysis of that planning. After that, you need to apply the engineering concept of that particular planning. Because already you have planned, you check out कि ऐसा कुछ planning करते हैं तो what types of risks will be there at that in drawing or some softwares.
सिस्टम में क्या रिस्क फैक्टर है, दैट रिस्क फैक्टर इज वी आर गोइंग टू चेक. वंस वी हैव डन विद द रिस्क फैक्टर एनालिसिस, वी नीड टू चेक दियर इंजीनियरिंग कंसेप्ट इज कितना स्मूथली ऑपरेट होता है, कितना इजीली अवेलेबल है. सो वी नीड टू चेक दैट पैरामीटर. वंस विल दैट डन विद द इंजीनियरिंग कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू विद द यूजर execution. So simply if you are going to see here, this planning is having this first quarter, this risk analysis is having the second quarter, engineering is having the third quarter, and user execution is nothing but the evaluation is nothing but the fourth quarter. So when you are going to see the first line, this line is going to be started from here and ending up to this first quarter. So this is nothing but the planning phase. Okay, this is the initial planning. Here initial requirements getting and project planning. So in this phase what we are doing here, what is the requirements क्या है. So first we'll calculate the requirements and according to that we are going to plan the things. So according to जो भी मेरा requirements है, initial requirement will take it from the customers कि भैया कैसा CAD system कैसा चाहिए. According to that we are going to done with that. So here first phase we are going to get the information. We are going to get the information and according to that information we are going to plan with it. And this next quarter is nothing but the risk analysis based on the initial requirement. So यहाँ पे जो भी requirement है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, we are going to check the risk कि भैया ये ऐसा करने के बाद यदि इनिशियल रिक्वायरमेंट का ये है, इसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू प्लान दिस वन. इफ प्लानिंग इज गोइंग टू बी दिस वन, सो ये प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है, देयर इज एनी रिस्क इन अ सिस्टम, yes or no. If there is no risk, so we'll go for the next parameter. If there is risk, so we can drop that idea कि भैया यहाँ पे नहीं आएगा, we again to send to that particular कि भाई you need to rechange, you need to redesign the things, you need to redesign the planning. So here is the risk analysis, again very important parameter. What we have planned वो feasible है नहीं feasible है in a CAD system, we need to check out. If it is feasible, so तो यहाँ पे when we are talking about the techniques, डिफरेंट टेक्निक्स कैड सिस्टम में, सो वो टेक्निक इज फिजिबल है नहीं है, पता चला नहीं है, बट हमने बोला प्लानिंग तो कर लिया, तो उसके टाइम पे रिस्क एनालिसिस में वहाँ पे इंडिकेट करेगा कि इट इज नॉट फिजिबल, सो अगेन वी नीड टू सेंड इट बैक. वंस वी डन विद द रिस्क एनालिसिस एंड इट इज ओके, सो इट इज गोइंग टू बी इन अ थर्ड फेज, दैट इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग फेज. इन दिस इंजीनियरिंग फेज वी आर गोइंग टू ट्राई टू क्रिएट द इनिशियल प्रोटोटाइप. मीन्स जो भी तुमने प्लानिंग किया है उसका हम एक रेंडम बना के देखेंगे इन अ कैड सिस्टम कि दैट इज ए फिजिबली पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है. ओके, सो व्हाट टेक्निक्स वी आर गोइंग टू बी सी इन अ कैड सिस्टम, वी आर ट्राइंग टू मेक द प्रोटोटाइप and with help of that prototype we are trying to simplify this thing, and prototype will help to get the more difficulties क्या आने वाले हैं, यदि feasible है नहीं है ये कैसे समझता है when we are going to with the prototype. So when we are getting any system, so we are going to first prototype. If that prototype is safe, so then we can say this engineering execution is going to be done. तो यहाँ पे if you are going to maybe small thing, तो वो small thing is going to be every time उसको बनाना feasible नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, we are going to with the prototype, क्योंकि sometime the cost, time and lots of parameters is going to be involved if you are going to design or you are going to make the any system. So यहाँ पे पूरा system complete बना के नहीं check कर सकते, so we can proceed with the prototype. So here we are going to go with the prototype. Okay, prototyping is okay, so we'll go with the user execution. So यहाँ पे user evaluation is going to be done. So here first cycle is going to be complete here, that is nothing but they belong to the initial analysis. So here our initial analysis is going to be complete. Again after that यहाँ पे user को कुछ uncomfortable लगा in that prototyping में, means what you have designed, you have planned on that particular techniques in a CAD system and that is not up to the user requirement, so again you need to change. So that change is going to be a depend on the user comments, user feedback. So you are going to again take the user feedback and that user feedback will be help as the input. तो वो input लेके हमको क्या करना है, again we need to do the planning. We need to planning कि what types of actual problem they have user face while using the initial planning जो हमने किया था, what we have made the prototype and वो प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम्स आए, वो प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या करने वाला है, दे आर गोइंग टू सी द थिंग्स. इफ दैट इज नॉट गोइंग टू बी ओके, तो देयर यूजर इज गोइंग टू बी कमेंट एंड दैट कमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट इन दिस फेज. तो वो जो नया यहाँ पे ये
यूजर से जो भी कमेंट आया है दैट इज गोइंग टू बी टेकन इन कंसिडरेशन एंड दे आर गोइंग टू प्लान दियर न्यू प्रोजेक्ट। उसमें क्या मॉडिफाई करना है, क्या कर सकते हैं, अगेन दे आर गोइंग टू बी चेंज इन दिस प्लानिंग फेज। वंस दे हैव चेंज according to the user input, user feedback, so that is going to be again go to in a next phase. That phase is known as the risk analysis based on the user rejection। मतलब यहाँ पे जो भी यूजर ने बोला था कि ये प्रॉपर नहीं है, तो तुमने नया प्लानिंग किया, वो प्लानिंग में तुमने वो चीजें कवर की कि नहीं जो फीडबैक यूजर ने दिया था। If you are done with that changes, so same thing is going to be checked over in this risk analysis and they are going to see the changes। अब वो changes कितना feasible है अभी, that is going to be checked in this risk analysis। so ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाया, चलो अभी इसको जाने देंगे ऐसा नहीं, या कोई सिस्टम बनाया इसको जाने देंगे ऐसा नहीं। so that system is going to be checked everywhere। तो यहाँ पे risk analysis is going to be checked depend on the user reaction। तो user reaction पे check हुआ, again it is going to be in a engineering phase। so here we are going to create the next level of the prototype, means what changes we have done, वो changes के according we are going to make the again one new prototyping, and if that prototyping is okay, वो prototyping मेरा जी done हो गया during the engineering process, again it is going to be in a use of users। so user is going to be check the component, and again if they are facing any type of failure, any type, if they have need any improvement, so that improvement is going to be taken care in this planning। so this is one circular process, this is going to be roll in a circle, means this is one type of planning कि भैया ठीक है बनाया, that is going to be used for the user। if it is as per the user then okay, otherwise again it is going to be under and we need to do the new planning for that system, and according to that we are going to do the risk analysis, we'll make the prototype, again user is going to be verified it is again up to the mark है या नहीं है, if it is not, so again it is going for the planning। so here if you are going to check out, so what user is facing in this phase problem जो करेंगे, that is going to be a input for this planning। so here according to the user input again the plan is going to be done and again रिस्क फैक्टर इज गोइंग टू बी चेक। तो यहाँ पे ये जो फेज रहेगा, अगेन यहाँ पे जो भी यूजर ने कमेंट किया है, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है, उसके अकॉर्डिंग तुमने सिस्टम क्रिएट किया नहीं किया है, एंड इफ यू क्रिएटेड द सिस्टम अकॉर्डिंग टू यूजर इन रिक्वायरमेंट, सो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर इन दैट, रिस्क एनालिसिस वी आर गोइंग टू चेक, इफ दैट इज feasible, so again we are going to make the final system। if that final system यहाँ पे रिस्क एनालिसिस डन हो गया कि जो भी वहाँ बनाया वो ओके है, so that risk analysis is going to be done। so after risk analysis we are going to make the final project। वहाँ पे again final project बनाने के बाद it is going to be a execute user के लिए जाएगा, user is going to be checked again, if there is any issue is going to be their planning के बाद again risk analysis। but this circle is going to be कभी end होने वाला है ये circle? yes anyone? first we have a 4 different planning। तुमको कोई system बोला बनाने के लिए, okay, CAD system customization करना है तुमको by using the engineering techniques। so already we have a 4 phases: planning, risk, engineering and usering। you can observe that this is going to be in a circle and circle every time we are going with the planning, risk analysis, engineering, evaluation, again we are getting the feedback and ये मेरा चलते जा रहा है। तो ये कब तक चलता है? anyone? yes, see here again line is going to be moved continuously, it is going to be rotated and rotated। so when it is going to be end, कब ये process end होने वाला है? yes, when this process is going to be end? सर जब भी प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो जाएगा तभी, तब तक। ठीक है, anyone else? रिस्क एनालिसिस के जस्ट बाद जहाँ पे लिखा है डिसीजन ऑफ कंटिन्यूइंग और नॉट। ओके ठीक है, anyone else? सर नहीं हुआ ना खत्म कभी, खत्म नहीं होगा कभी, ओके यस एनीवन एल्स? सो एवरी इज गेटिंग देयर सिस्टम कस्टमाइजेशन का समझ में आ रहा है तुमको? सी nowadays is everything is very volatile, every time customer needs is going to be changed। if you have created something in software, after some time again they have need to improve it because their demand has changed। once their demand has changed they need to update।
सो इसलिए तुम क्या होता है, एवरी टाइम सॉफ्टवेयर तुम्हारा अपडेट आना बंद हो जाता है मोबाइल का, तो तुम क्या करोगे, अरे अपडेट नहीं आ रहा है इसका, अभी वाईफाई कॉलिंग आ गया लेकिन मेरे में वाईफाई कॉलिंग नहीं आया। सो वो अपडेशन ऐसा, तुमने 3 साल 2 साल मोबाइल यूज किया, बट अगेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वी नीड अपडेट्स। तो जब भी अपडेट्स आता है मेजर, तो व्हाट वी आर गेटिंग द मोर कस्टमाइज्ड थिंग्स, कि भैया पहले ब्लूटूथ का हमको अंदर जाके ऑफ करना था, अभी बाहर है, वी आर गोइंग टू द हॉटस्पॉट फॉर द सेटिंग, अगेन इट इज अ कस्टमाइज इन आउटसाइड, जस्ट ड्रॉप डाउन किया, वी आर गेटिंग दैट कस्टमाइज कीज ऑन द स्क्रीन अगेन। सो इट इज एंड प्रोसेस कि भैया ये एवरी टाइम यूजर डिमांड इज गोइंग टू बी चेंज्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू प्लान दिस थिंग एंड वी नीड टू एग्जीक्यूट। So if you made any CAD system for any industry, so it doesn't mean कि if you created, you have done with the finance system, you have hand over कर दिया, so now you're not going to get the any requirement. यदि ऐसे ही होता था तो मुझे विंडोज़ के अपडेट्स क्यों मिलते थे टाइम टू टाइम, मोबाइल के अपडेट्स क्यों मिलते थे, तो बना के दे दिया, सिक्योरिटी पैच इंपॉर्टेंट है nowadays for the threat and purpose, so we'll get the only security patch, but with that we are getting the more features। क्यों हो रहा है ऐसा, कंपनी ने तो नहीं बनाना है, किसी ने किसी को तो ऐसा लगा कि भाई ये की यहाँ की जगह यहाँ होता था तो यूजर एक्सेस ज़्यादा होता था, यूजर फ्रेंडली ज़्यादा होता था। सो इनपुट, दे आर गेटिंग द इनपुट, दे आर गेटिंग द मार्केट एनालिसिस, दे आर डूइंग द मार्केट एनालिसिस। सो यदि वो प्रोसेस कहीं पे जाके रोक दिया तो क्या होगा, यस यू हैव डन विथ योर वर्क, बट डेवलपमेंट ऑफ योर सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टॉप। सो if you are going to see the phase of any system, एक छोटा सा टेलीविजन भी एक सिस्टम है तुम्हारा, उसका देखोगे तो still that is in a phase of transformation, that transforming from one phase to another। तो again CAD system जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करके छोड़ दिया, दे दिया हो, every time we need to suggest here कि भैया ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है, customer is going to be demand and according to the things is going to be changed। यदि तुमने बोला कि यहाँ पे आके यहाँ पे से रिस्क एनालिसिस इज डन, नाउ वी हैव रीचेस ओवर हियर आवर सिस्टम, यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन रन होते रहने वाला। अगेन दे आर गोइंग टू चेक विद देयर फाइनल कि भैया यहाँ पे उनको कुछ और रिक्वायरमेंट लगा, दे विल प्लान, दे विल थिंक्स एंड दे विल ट्राई टू चेक आउट कि जो तुम्हारा सिस्टम में रिक्वायरमेंट है दैट इज फिजिबल टू अपग्रेड इन अ फाइनल सिस्टम। वो फाइनल सिस्टम अपग्रेड करना पॉसिबल है, सो यू आर गोइंग टू अपग्रेड द थिंग इन अ फाइनल सिस्टम। तो वो सिस्टम को वापस फाइनल सिस्टम अपडेट करोगे, तो इफ यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन अ फाइनल सिस्टम डेफिनेटली विल फेस दिस सम प्रॉब्लम। सो अगेन दैट कस्टमर इज गोइंग टू बी कमेंट कि भैया ये तुमने कोई सिस्टम में ऐड कर दिया बट इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग बाय दिस वे, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम बाय दिस वे। सो अगेन यू नीड टू चेक दैट कि भाई व्हाई दिस प्लानिंग, वी नीड टू चेक आउट व्हाई वी आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम, accordingly we can plan for resolving their problems related to the customer। फिर वो प्लानिंग कितना एग्जीक्यूट हो सकता है, अगेन वी नीड टू गो विद द रिस्क एनालिसिस, फिर सिस्टम में चेंज करोगे। वंस अगेन यू आर गोइंग टू सिस्टम चेंज, फिर ठीक है कुछ चलने लगा, आफ्टर सम टाइम अगेन इफ यू नीड अ कस्टमर डिमांड यू नीड टू गो विद दिस साइकिल। सो दिस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस तो वी आर व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, दिस इज रिलेटेड टू कैश सिस्टम कस्टमाइजेशन। तो व्हेन वी आर यूजिंग द कैश सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन कस्टमाइजेशन, so basically we are going with the 4 phases, but यहाँ पे end दिखा है, but basically every time if you are going to see the 2001 का CAD सॉफ्टवेयर और आज 15 साल बाद, you can find out कि every 1 or 2 years they have upgrading the things। Upgrading means they are try to add the algorithms, they are try to make the user interface inspiration, everything they are increasing। Same transformation you can find out in any industry, if you are going to see the 10 year back and nowadays they have transformed। So it nothing but कि अब मेरा कंप्लीट हो गया, अब मेरे को इससे ही काम करना है, अभी मैं इसमें कुछ डालने वाला हूँ। सो दैट इज नॉट फिजिबल, नॉट एट ऑल। एवरी टाइम यू नीड टू अपग्रेड योर सिस्टम्स, जैसे बोलते हैं यू नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज, तो यहाँ पे यू नीड टू अपग्रेड योर सिस्टम। तो ये हमारा एक ये प्लानिंग प्रोसेस हमेशा चलने ही वाला है, दिस प्लानिंग रिस्क एनालिसिस इंजीनियरिंग रिलेशंस चल रहा है। मोस्ट ऑफ तुमने बहुत लोगों ने ये यूज़ किया रहेगा एनसी सॉफ्टवेयर, यस एफए के लिए। हैव यू डन विद द एनसी सॉफ्टवेयर, यस और नो? Yes, sir. तो क्या रहता है बेटा उसमें इतना इजीली, हाउ यू कैन एनालाइज बाय द स्ट्रेस, एसएफटी, सीएफटी, सब बहुत सारी चीज़ें तुम एनालाइज कर पाते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? यस, क्यों इतना पॉसिबल हो? If you are going to check out the software, NC software, then you can find out initially no one
believe on this software. We've been trying to do the practical analysis, practical experimental work. But that practical experimental work is going to be stored in the software time to time, and continuation that operation is done. तो भैया ये टाइप का मटेरियल है, ये टाइप का ये है, तो उसके हिसाब से वी आर गेटिंग दियर this type of failure, this type of stresses. So according to that, they have made the script. कि भैया इसमें ये changes हो, तो when we are going to increase and decrease the things, so will what types of things is better, and they have verified, and according to that algorithm they have applied. So that's why nowadays we are going to be software, but till now, अभी भी 100% we are not believing that software. Yes. By that software, by that analysis, we are getting some information. On basis of that, we can decide कि हमको जाना है या नहीं जाना है experimental analysis के. Because experimental analysis we need to spend here very huge amounts, बहुत ज़्यादा amount spend करना है. तो वो बचने के लिए हम लोग पहले software analysis के थ्रू जाते हैं. लेकिन वो जो library create हुआ है, this is not in a few days or few years. It's took the very last time. So इसलिए जो भी information को मिलता है, that is going to be upgraded. So that library is going to be increased. That algorithm का जो पैमाना means they have the data, they have increased. So this is not a one-time upgradation. This is a continuation upgradation. तो यहाँ पे continuation चालू होता है. So every time they have planning कि ये data मिला तो उसको क्या करने का है, वो data कितना affect करने वाला है, उसके हिसाब से उसको check करने का, उसको वापस से execute करने का. This cycle is going to be done. That's why we are using the educational software. Educational version of software, but we are going to see the industrial version, so they are getting more features, more data, and if you are going to see the price of software is very high because they are spending that much amount to generate that data, to generate that library. सिर्फ ऐसा algorithm ऐसा लिख दिया, मेरे को ऐसा लगता है algorithm, that algorithm is based on the practical examples, practical operations. तो उसके हिसाब से algorithm बना है. मुझे पता है कि रॉड को बेंड किया तो विल गेट दिस स्ट्रेसेस, लेकिन कहाँ पे कितना स्ट्रेसेस आएगा उसके लिए भी हमको एल्गोरिथम बनाना है. अब मुझे हवा में तो एल्गोरिथम बन नहीं सकता है. वी नीड अ प्रैक्टिकल डेटा फॉर दैट. सो वी आर क्रिएटिंग इन लाइब्रेरी. अब वो सब डेटा इतना ज़्यादा जमा हो गया कि नाउ दे आर यूजिंग द एआई कंसेप्ट. ये यहाँ का यहाँ का यहाँ, इसमें ऐसा हुआ था, ऐसा पॉसिबिलिटी करना. सो टेक द टाइम कि वो behind the algorithm is running. And after the completion of the algorithm, they are giving it data. तो ये ऐसा बोलोगे सर देखो न्यूमेरिकल में हम लोग करते हैं. Yes, that calculation is there. Numerical calculation, numerical method, what we are doing that one. But with that we have a physical algorithm जो continuous upgradation की वजह से आता है. It is not a one-time upgradation. So system upgradation is need this type of phases. Every time it is going to be analyzed and upgraded. Now if you are going to say again this planning. Then planning phase, that is nothing but this one, that planning phase, and second is the risk and engineering and this one. So planning phase, risk analysis, engineering and user evaluation. So in a planning, objectives, alternatives and restriction and determination. So we are going to concentrate on this points. कि objectives क्या है, alternatives we can try to find out. According to that alternatives we can plan. Restriction कि भैया ये तो चाहिए, we need this one. But we have a loss of restriction कि ये directly provide नहीं कर सकते. So we need to check out that. Sometimes restrictions belong to the तुम्हारे पास वो data available नहीं है, you don't have that tools, machine, something वगैरह. Sometimes that policies is not allowed to us to make that type of system. So we need to check out each and everything while we plan. हम बोले कि हम बना सकते हैं ऐसा. But we need to check the policies, government rules and law. Every state, every country is having their rules and regulation. So वो rule regulation के according we need to find out कि भैया क्या restrictions है. Restrictions not only with the industry work. Some restrictions belong to the government policies, state policies, environment, बहुत सारी चीजें हैं. So we need to check out that restriction. नहीं हमको government policy देता है, but वो area support कर रहा है नहीं कर रहा है. We need to check each and everything. After that we do the risk analysis. Risk analysis of the alternatives and identification and resolution of the risks. ये यहाँ पे क्या करना है, जो भी alternatives तुमने दिया है, जो identify किया है, resolution दिया है, they are going to check the risk on that parameter. कि ये वो feasible है या नहीं. If that is feasible, then it is going to be executed in a
इंजीनियरिंग फेज, एंड देन इंजीनियरिंग फेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। तो जो तुम्हारा प्रोटोटाइप था, फिर नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाया, अब वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल का तुम्हारे यहाँ पे प्रोडक्ट, नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अचीव, जो पहले था उससे ज़्यादा, फिर विल गेट द बेटर, विल गेट द बेटर, साइकिल इज गोइंग टू बी चेंज, बेटर बेटर बेटर, ऐसा अपने को मिलता है। यहाँ पे यूजर इवोल्यूशन ऑफ द इंजीनियरिंग, तो यूजर को पता चलेगा कि भाई हमको ये चाहिए था, बट वी आर नॉट गेटिंग दिस मच आउटपुट, दिस मच इज अ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर के हिसाब से, रिक्वायर्ड सिस्टम के हिसाब से हमको इतना मिला था, नहीं मिला, तो वी आर गोइंग टू गिव द फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू बी मूव फॉर द नेक्स्ट, अगेन इज गोइंग टू बी कम विद द प्लान। अब जो यहाँ पे ये आउटपुट आया, जो फीडबैक आया, उसके अकॉर्डिंग अगेन दिस सिस्टम इज गोइंग टू, फिर अगेन चेंजेस, सो दिस इज वन टाइप ऑफ लूप टाइप ऑफ थिंग्स। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन? यदि मैंने यहाँ पे बोला कि भैया मेरे को कैड सिस्टम में वी नीडेड दिस टाइप ऑफ फीचर्स, ओके, वो फीचर्स देने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें अपने को वर्क नहीं कर रहा है, या नॉट गेटिंग द आउटपुट इन अ फास्ट वे, समथिंग इट इज स्लो, ऐसा कोई भी सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक कस्टमाइजेशन करने के एडवांटेज क्या है? यस, एनीवन? यस सर यूजर फ्रेंडली होगा तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे ऐसा। देखो अभी क्या बोलते हो कि इफ यू गोइंग टू, देखो जिन्होंने भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग पीसीज यूज़ किया है, जैसे किसी ने मैकबुक यूज़ किया है, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट बेस अपना विंडोज पीसीज यूज़ किया है, तो जनरल लाइफ में यू कैन फेस हियर कि भैया वी आर वेरी वेरी यूज टू विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो भी पीसी है उसके इंटरफेस वी आर वेरी यूज टू, but suddenly if you're going to try to MacBook, so you can find out the most of interfaces totally changed because they have customized in a different way, and we have customized our Microsoft in a different way. So here user is very important. जैसे अभी मुझे पता चला कि मुझे भी कॉपी पेस्ट करना है, तो वी नो दैट वी आर वेरी यूज टू, वी नो दैट कि भैया ये ऐसा कस्टमाइज करा के लिए, लेकिन सम टाइम यदि मुझे को ढूंढना पड़े कमांड कहाँ पे जाके कैसे करना, तो टेक आवर मच टाइम एंड एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी। सो कस्टमाइज करने से क्या होता है, यूजर इंटरफेस इज गोइंग टू बी बेटर। यूजर इंटरफेस को तुम कस्टमाइज कर रहे हो बेसिकली कि अपने को सिस्टम ऐसा करना है तो अपने को ये चीज़ें यहाँ चाहिए, तो ये तो यहाँ पे पहला देखो, द एंटायर डेटाबेस इज रेडी फॉर यूज, द डेटाबेस इज फेयरली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन सिंस स्टैंडर्ड मॉडल्स डू नॉट अप्लाई। Database search, execution, and intrusion operation are simplified by a specific set of functions. It should be noted that the search criteria is often not a key, but the distance from the given point. ये सब चीज़ें कैट पॉइंट रिलेटेड है, इसको सिंपली ऐसा समझो कि जितना भी चीज़ें है, जितना भी तुम्हारा डेटा पॉइंट है, अभी क्या होता है डेटाबेस, मैंने तुमको बोला कि एवरी सिस्टम हैविंग देयर ओन डेटाबेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा एल्गोरिदम है, दैट एल्गोरिदम इज गोइंग टू बी स्टोर, ओके। अब वो एल्गोरिदम जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सेंसिटिव पार्ट आता है, जो डेटाबेस नहीं ऑपरेट होएगा इजीली, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर चलता नहीं, तो बोलते ना हैंग हो गया, इज नॉट ऑपरेटिंग। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज योर एप्लीकेशन इज नॉट रनिंग विद दैट डेटाबेस, डेटाबेस में जो एल्गोरिदम है वो फॉलो करके रन नहीं करे, इसलिए सिस्टम तुम्हारा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। सो यदि मैंने बोला कि एवरी टाइम, यदि मैंने सब चीज़ के लिए मैंने बोला कि डायरेक्टली एक्सेस हमने वहाँ पे सिस्टम को दे दिया, तो एवरी टाइम दैट एक सिंपल चीज़ के लिए भी हमको वो पाथ के थ्रू जाना है, लेकिन जब कस्टमाइज करते तो वी आर क्रिएटिंग द शॉर्टकट, तो हमको अंदर नहीं जाना है। जैसे अभी तुम बहुत सारे जाओगे फाइल मेनू, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, सो यू आर एक्सेसिंग द नंबर ऑफ द एल्गोरिथम, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज में वी आर ट्राइंग टू गिव इट डायरेक्ट कि दैट वर्क शुड बी मिनिमाइज, ओके। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है उसमें तुमको क्या, फर्स्ट मेनू में फाइल में, फाइल के बाद इधर फिर ऐसा यू आर गोइंग टू बी एट दैट ये एग्जीक्यूट करना है। बट इफ यू आर गोइंग टू कस्टमाइज, सो दैट यू आर गेटिंग द थिंग्स, यस दैट
क्लिक किया तो डायरेक्टली वो वाला एल्गोरिथम रन कर देगा। वी आर नॉट गोइंग टू द स्टेप वन। कस्टमाइजेशन से ये फर्क पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस पे जो लोड आता था कि पहले वो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, वी हैव अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन। But when you are doing the customization, so directly we are giving the link to the customization of the application. Means वो algorithm को directly तो link कर देते हैं। So every time इससे क्या हो गया, तुम्हारा सर्चिंग ऑपरेशन कि वो डेटाबेस में सर्च करे कि हाँ ये ऑपरेट करना है, ये ऑपरेट करना है, that is going to be a decrease. Customize में क्या होता है, you are getting the highly, तुम्हारा जो हाईली एप्लीकेशन का जो विजुअलाइजेशन रहता है, ऑपरेशन रहता है, वो भी तुम्हारा सिंप्लीफाइड हो जाता है। मीन्स एक बार तुमने ट्रेन कर दिया कि भाई ये रीजन एंड दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी इंडिकेट दिस पार्ट, सो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट दिस वन। सो नाउडेज वी आर स्टडिंग द कैड सॉफ्टवेयर इन अ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जो भी रहता है तुम्हारा, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तुम, 360 फ्यूजन 360 यूज कर रहे हो, कैड, ऑटोडेस्क सिमुलेटर, ये सब एजुकेशनल वर्जन। इफ यू आर गोइंग टू सी द वेबसाइट देन यू कैन फाइंड आउट कि दे हैविंग द डिफरेंट वर्जन्स। तो बोले कैसे एजुकेशनल वाला किया तो कोई भी कर सकते, नहीं, एजुकेशनल वाला किया है तो इट डजंट मीन यू कैन ऑपरेट एनी टाइप ऑफ 360 फ्यूजन सॉफ्टवेयर। वो क्यों ऐसा रहता है कि बाय यूजिंग द एजुकेशन सॉफ्टवेयर यू आर गेटिंग द बेसिक थिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, यू आर गेटिंग द कमांड, इफ यू आर गेटिंग द ऑपरेशन, उसका बाकी पैरामीटर्स आता है। लेकिन जो यूजर केस है दैट यूजर केस इज गोइंग टू बी फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। So when you're going to join that industry, again you need to check out what type of operation, what types of things is going to be a given. So you need to check out. Okay. So every time CAD is having their CAD is having their own systems where we need to go with the customization. So every time we are going to check the customization. Advantage: there is no need to create the basic user interface, so the programming has more time to focus on the problem here. तो अभी भी तुम बेसिक वाला रहेगा तो तुमको देखना है कहाँ जाना है, उसकी जगह पे तुम्हारे पास डायरेक्टली एक्सेस रहेगा तो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा करना होगा। क्योंकि हमको अभी सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या करना है वो बेसिक सॉफ्टवेयर में नहीं जाना है, हमको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में जाना है। जो चीज़ें मुझे चाहिए वही चीज़ें अवेलेबल है। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट कि ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। तो वो जो टाइम है, जो वो एनर्जी वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। While using the customized tool, the user still has the standard tool for the perform the every task. Okay, तो customized tool है तो user having the standard, ऐसा नहीं कि the standard एरिया तो पुराना जो tools है, जो basic tools है वो गायब है, but that tools is not available in the screen, directly available नहीं रहेगा, उसकी जगह पे customized tool available रहेगा। Okay, the user need not to train in a completely new environment. Okay, जो तुम्हारा यूजर है उसको ऐसा नहीं है कि भैया तुमको नए इन्वायरमेंट में ही जाना है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके वी कैन। ये सिंपल सा फंडा याद रखना कि जितना ज़्यादा इजीली कस्टमाइजेशन रहेगा उतना एग्जीक्यूशन फास्ट रहेगा, उतना तुम्हारा डेटा यूजेस फास्ट रहेगा। तुमको वाया ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, विल ट्रेवल डायरेक्टली टू दैट एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम पे ही तुम्हारा काम है। एवरी टाइम वी आर यूजिंग वर्ड एल्गोरिदम एंड स्क्रिप्ट्स because when we are performing any CAD operation, so we are not concentrating on this term, भैया इसका ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कैसे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बिहाइंड एल्गोरिथम, मैथमेटिकल मॉडलिंग एल्गोरिथम इज देयर दैट हेल्प अस टू गेट दिस एग्जीक्यूशन। तो वो एग्जीक्यूशन को तुमने बोला कि भाई तू वाला ये वाला एल्गोरिथम रन करना है मुझे, व्हेन यू क्लिकिंग ऑन द एग्जीक्यूशन बटन, मतलब वो डेटाबेस में यू आर जस्ट पिंगिंग कि भैया ये वाला ही करना है मुझे एल्गोरिथम। तुमने ये डेटाबेस को नहीं बोला कि मैं ढूंढ ले एग्जीक्यूशन किधर है, यू हैव गिवन द कमांड कि ये डेटाबेस में ये वाला जो कमांड है ये एल्गोरिथम है मेथड। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो गया तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और यूजेबल हो जाता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कभी हम लोग इतने ज़्यादा ऑपरेशन ईजिली है यूज़र इंटरफेस से, तो आजकल ट्राई करने का बहुत ही क्लियर रहता है, या बाई चांस इफ यू क्लिक दिया अदर कमांड और ऐसा कुछ हो गया कि जो भी तुमको समझ नहीं आया कि हाउ वी नीड टू रीच टू द थिंग्स, ये सेम चीज़ें तुमको बहुत बार ऐसा हुआ रहेगा व्हेन यू आर गोइंग टू ऑपरेट द एक्सेल और वर्ड, तो तुम बोलोगे टेबल को तो ऑलरेडी वी हैव अलाइन नंबर ऑफ टाइम्स बट वी आर नॉट गेटिंग द सेम। सो बहुत बार ट्राई करने के बाद क्या बोलते हैं, इससे अच्छे काम करते हैं, एक नया वर्ड खोलते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ कर लेते हैं। ऐसा किया है क्या? यस
जो मैं अभी बोला वर्ड के साथ मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव मेड द रिपोर्ट and everything is going to and you have aligned the same table of same data number of time, but every time that structure is going to be changed. क्यों होता है ऐसा? Because already that is a Microsoft keys and everything is a customized. Already तुमने यूज करके अच्छे से किया है. But sometimes ऐसा होता है कि तुम बोलते नहीं अब इससे ये मेरे से वापस अब नहीं हो रहा है, ये मैं कितने बार करूँ यही वापस से हो रहा है. तो यू आर जस्ट गिविंग द सोल्यूशन कि इसको कॉपी पेस्ट करो अलग जगह और रन करो, मैं सेव कर लो. ऐसा कितने बार हुआ है या नहीं हुआ है? yes or no? yes sir. yes. तो वो क्यों होता है कि इतना ज़्यादा फ्लो हो जाता है कि algorithm is going to be overlapped, so they are not executing in a proper way, so that is a drop of the customization somewhere. वो जो टूल्स है वो सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ जाने के बाद ऑपरेट करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपन कस्टमाइज करने की वजह से some algorithm is going to be corrupt, some algorithm is directly linked, so इस वजह से we are getting the unusual features and unusual command तो अपने आप रीसेट कर रहे हैं अपने देता है. ये पॉसिबिलिटीज होता है सॉफ्टवेयर बिकॉज दैट इज डिपेंड ऑन योर डेटा एक्सेस. सो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज हुआ तो ये प्रॉब्लम होता है जिसको अपन आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाते. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द कस्टमाइजेशन. इट इज़ नॉट इजी वे टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हैपन. ये हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब कस्टमाइजेशन नहीं रहता तो हमको ये इतना अंदर मूव होना पड़ता है कि we need to move in there, we need to move in this side, we need to move inside. Every time you can say कि that is a document design, component, feature. इतना सारा application is going to be inner. तो इसमें से मुझे कौन सा चाहिए वो हम लोग ऊपर देख सकते हैं. उसको according to that we can customize. ये हमको needed है, so according to that we'll customize that data. Okay. Now ये एक important चीज आता है कि इनपुट ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज द इनपुट ऑब्जेक्ट्स? एनी आइडिया? सी यहाँ पे एपीआई इज हैविंग दिस इतने सारा है. जैसे अभी यहाँ पे मैं बोलूँ डॉक्यूमेंट के अंदर डिजाइन के अंदर कंपोनेंट के फीचर में एग्जीक्यूटेड फीचर में ये इतना फीचर, फिर ये एग्जीक्यूटेड फीचर के, सो वी हैव दिस मच. सो दिस इज द इनर. सो ये सब चीजें मुझे इतना मूव ना होना पड़े. वी कैन पॉइंट कि ये जो टू साइड है इसको आई कैन do this directly every time we have needed this one, so I will give this feature to on the screen, customize कर लूँगा. Okay. Now what is the input objects? What is the input objects? Yes, what is the input objects? All the input commands that you give. देखो अभी तुमने फ्यूजन 360 किया रहेगा. फ्यूजन 360 में क्या करते हो कि तुमको सिर्फ एक सिंपल सा रिवॉल्व कमांड देना है और तुमको सेट कर देना है कि भाई जब भी मैं रिवॉल्व करता हूँ कमांड क्लिक करूँगा तो ये टाइप के फीचर्स इज गोइंग टू बी शुड बी देयर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू क्रिएट द रिवॉल्व फीचर. एंड रिवॉल्व में प्रोफाइल सिलेक्ट करो, एक्सेस सिलेक्ट करो, टाइप सिलेक्ट करो, डायरेक्शन सिलेक्ट करो, ऑपरेशन सिलेक्ट करो, एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रेस द ओके सो इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ कमांड. तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा इनपुट को वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट कि भैया हमको ये ऑब्जेक्ट को ये इनपुट पहले से डिफाइन है. अभी उसको ये पूछना पड़े कि भाई मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन से एंगल में रिवॉल्व करना है. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गिवन इन द सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द रिवॉल्व कमांड. यहाँ पे वी आर गोइंग टू क्रिएट द रिवॉल्व. सो द क्रिएशन ऑफ रिवॉल्व फीचर्स रिक्वायर मल्टीपल इनपुट्स. जैसे अभी हम लोगों ने क्या इनपुट्स दिया, ये हमने रिवॉल्व फीचर क्रिएट करने के लिए हमने इतना सारा इनपुट दिया. तो ये जो फीचर क्रिएट हो जाएगा तो एवरी टाइम विल गेट दिया डायरेक्टली एक्सेस थ्रू दिस. सो एवरी टाइम वी डोंट नीड टू डिफाइन कि भैया ये ऑब्जेक्ट को क्या इनपुट देना है. तो इनिशियली जब तुम कोई भी चीज़ बनाते हो, फीचर क्रिएट करते हो, सो यू नीड टू डिफाइन ईच एंड एवरी पैरामीटर. सो दैट पैरामीटर्स के थ्रू you are going to create the feature. मतलब उसमें तुमने अभी इसमें जो ऑप्शन रहेगा, if you have here multiple option in the type, so you are going to define the feature कि भैया ये एंगल फीचर बनेगा. डायरेक्शन कौन सा है, this direction according to plane, according to direction you are going to do that. And operation for the new body, old body you can define here, and once we are going to create, so that type of feature is going to be created. So ये कभी हेल्प करता है
ये हमको किस लिए हेल्प होता है, इनपुट ऑब्जेक्ट्स के। सो वी आर डिफाइनिंग हियर इनपुट टू दियर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वैल्यू इनपुट ऑब्जेक्ट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। वैल्यू इनपुट मतलब है समटाइम हम लोग वैल्यूज बहुत एंटर करते हैं। जैसे अभी तुमको मैंने इफ आई हैव गिवन एनी 2D ड्राइंग, इफ यू हैव गिवन इट एनी 2D ड्राइंग, इन 2D ड्राइंग्स में आई हैव गिवन द ऑल डायमेंशंस बट आई हैव नॉट रिटन द यूनिट्स। तो तुम जब भी ड्राइंग करते थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, so always ये one thing is in your mind कि all dimensions are in mm, ये हमको पता रहता था। अभी हम लोग ने कभी ऐसा नहीं लिखा this length is a 55 mm, 60 mm, this circle is 30 mm, we have not written this, but जब भी तुमने रीडर को दिया, रीडर इज इजीली अंडरस्टूड कि भैया ये सब mm में है, this all dimensions are in mm, so when I'm going to do it, so we need to read this way. So here सॉफ्टवेयर को भी ये पता होना चाहिए कि भैया तुम कौन से इसमें डायमेंशन ले रहे हो, किसमें मुझे लेना है। तो ये वैल्यूज कैसे कंसिडर करना है, दैट इफ यू हैव गिवन द आंसर दिए 5 10, तो 5 कौन सा यूनिट है, 10 कौन सा यूनिट है, तो मुझे क्या एवरी टाइम वी नीड टू इंसर्ट दिया यूनिट्स तो नहीं करते थे ऑटो कैड में या तुम्हारा सॉलिडवर्क्स इन्वेंटर में। इनिशियली हम लोग डिफाइन कर देते कि विच यूनिट्स वी आर गोइंग टू टेक, और वो भी डायमेंशनिंग रहेगा तो कितना डेसिमल तक डायमेंशनिंग वी आर गोइंग टू टेक, 10 पॉइंट समथिंग 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 तो कहाँ तक लेने वाले हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिफाइन। इट इज करेक्ट? यस, हेलो, यस सर। तो ये यहाँ पे वैल्यू इनपुट है तुम्हारा। जब भी तुम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो कैड सॉफ्टवेयर में, तो इनिशियली डिफाइन द थिंग्स, भैया मेरा वैल्यूज इज गोइंग टू बी फिजन 360 डेटाबेस में। देखो फिजन 360 में मैं लेंथ इंसर्ट करने वाला, जैसे यहाँ पे बोलता है कि we are going to specify the default strings are encrypted using the current document unit, for example specifying the file for the length। अब 5 तुमने इंसर्ट किया लेंथ के लिए, तो 5 क्या ले, 5 मीटर ले, 5 इंचेस ले, 5 mm ले, 5 सेंटीमीटर ले। अब वो क्या लेने वाला है, encrypted एज है, तो वो जैसे तुम 5 इंसर्ट करोगे तो दे हैव टेकन एज इन इंचेस in a document where the default units for the length are set into inches। तो उसको पता है कि अच्छा ये भाई डिफॉल्ट यूनिट्स इंचेस में सेट है, पाई इंसर्ट किया मतलब दे आर इंसर्टिंग द पाई इंचेस। डिग्री में रेडियन, डिग्री में एंगल डाल दो या रेडियन में डाल दो, सो व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू दे आर गोइंग टू कंसीडर इन रेडियन। यदि रेडियन में है तो इफ सेट इन अ डिग्री तो दे आर गोइंग टू टेक इन अ डिग्री। यहाँ पे इफ एग्जांपल द स्ट्रिंग इज 50 mm इंटरप्टेड एज अ 15 मिलीमीटर, यदि कहीं तुमने क्या किया कि इंसर्टेड 50 mm, तो mm उसको नहीं पता, हाँ mm मतलब तुमने डाला तो मतलब उसको ये कंसीडर करेगा अच्छा mm का मतलब ये क्या बोलना चाहता है, मिलीमीटर। हम लोग क्यों लिखते हैं mm, बिकॉज इट्स शॉर्ट फॉर्म मिलीमीटर, एवरी टाइम वी आर नॉट एबल टू राइट, सो वी आर राइटिंग द mm। तो वो सॉफ्टवेयर को कब समझेगा, अच्छा mm बोल रहा है तो मतलब दिस। सो दिस इज द वैल्यू इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग द कैड। कैड इज नथिंग बट कंप्यूटर ड्राइंग में जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग दिस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। So we need to concentrate here values. So यदि values proper नहीं रहा तो we'll get the different result. Result is going to be changed. So to concentrate on the result, we are considering the value thing. Definition, defined object. See, defined object is nothing but is similar as the ये तुम्हारा input है ना, input object वैसे मतलब तुमने पहले से एक फीचर क्रिएट कर दिया, वो एज ए इनपुट रहने वाला किसी से रिवॉल्व करने का, वो टाइप में रिवॉल्व रहेगा तो रिवॉल्व फीचर एवरी टाइम यू कैन यूज। लेकिन जैसे डिफाइंड ऑब्जेक्ट आता है, ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट में लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा इनपुट ऑब्जेक्ट है वैसे ही रखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द न्यू फीचर, थोड़ा और डिफाइंड फीचर क्रिएट करने का देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट फीचर, इनपुट ऑब्जेक्ट में जो तुमने यहाँ पे फीचर असाइन किया है, दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन एवरी टाइम यू कैन गेट। इनपुट में वैल्यू इनपुट ऑब्जेक्ट में वी आर गोइंग टू डिफाइन द वैल्यूज की वैल्यूज कैसे होगी, बट व्हेन यू गोइंग टू फाइंड ओवर द डिफाइंड definition objects, so that the definition object में we are going to give the extra features to the input objects, मतलब customized feature और भी दे सकते हैं except this, so that is possible only। अभी इसमें तुमने बोला कि सर और कुछ फीचर ऐड करना है तो we don't have any option, इतना स्टैंडर्ड ही ऑब्जेक्ट है इनपुट के लिए, इतना ही इनपुट वी कैन प्रोवाइड फॉर द ऑब्जेक्ट। बट इसको छोड़ के यदि मुझे और कुछ इंसर्ट करना है तो वी कैन प्रोसीड विद द डेफिनेशन ऑब्जेक्ट, एंड डेफिनेशन ऑब्जेक्ट आर सिमिलर एज द इनपुट ऑब्जेक्ट, बट
instead of the being used to create the new feature, definition object used to edit the existing feature. जितना भी existing है उसको भी कट करके और जो required है उसको आप edit करके add कर सकते हैं। नहीं तो पता चला एक बार इनपुट बना दिया उसको ही हमेशा यूज करना है तो पॉसिबल नहीं। समटाइम यदि मुझे एडिट करना रहा है, ऐड कुछ करना रहा तो सेपरेट करना है, वी कैन डन विद दिस definition of objects. Yes, this is the last part, or I think you did in a Fusion 360. That is nothing but the creation of the scripts. That creation of the script means already some scripts are in a system. बहुत सारे scripts दिए हुए, that in a Java form, Python form में दिया हुआ है। वो form को तुम script को run करके you can get the object. So suppose that if you want to add the some script, so you need to go to in a tool में जाने के बाद you can go in add-ons, add-ins में जाके you can find out this window is going to be pop up and this is going to be have the script and add-ons. So here you can find out the number of the script. So यहाँ पे तुम bottom side में जाओगे you can find out this per gear का भी script तुमको मिलेगा and that scripts को you can edit भी कर सकते हो as per the requirements. And once you are going to click on this per gear, so that spur is going to be a build. तो वो per gear directly तुम्हारा build होने वाला है. Yes, with help of the editing tool, you can edit the feature in that script. So if you know the language here you can use the C++, Java, and Python. So यदि तुमको knowledge है तो उसके according you edit the script or you can create the script. You can create the यहाँ पे देखोगे it is possible to जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है वो तुम स्क्रिप्ट क्रिएट भी कर सकते हो C++, Python ये यूज करके, Java भी sometime you can create the script and you can use that script to draw the particular जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको करने के लिए you can use it. तो यहाँ पे तुमने स्क्रिप्ट का कुछ किया है क्या परफॉर्म प्रैक्टिकल में? कौन लेता है? यादव सर ने लिया है प्रैक्टिकल या अच्छा दोनों बैच है तो यादव सर और सर दोनों ने लिया रहेगा प्रैक्टिकल आई थिंक। यस आउटी सर तो स्क्रिप्ट नहीं किया अच्छा ओके सर ठीक है मैं सर को बोलता हूँ जस्ट गो विद द स्क्रिप्ट। यहाँ पे यदि तुम्हारे पास विजन 360 रहेगा जस्ट गो टू द टूल ओके नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइम आई विल शो you need to go to the tool से डायरेक्टली एडिंग्स में जाओ डायरेक्टली you can find out this window and in this window you can find out the lots of the scripts and you can check out कि how that scripts are working. तो क्लिक करो डायरेक्टली स्क्रिप्ट पे and you can check out कि वो कैसे ड्रॉ होते हैं ना what parameter you can edit. Okay, so this is the what this all our scripts are already available in the software जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स इज देयर। वो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट भी तुम बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। ओके so if I will ask you Outi sir to show you the script, it is not possible then we'll see in a next lecture how we can go with the script. Yes, if you have a knowledge of the programming then only you can edit. ये तुमको नॉलेज है पाइथन का या C++ का तो उसमें दोनों ऑप्शन में हम लोग एडिट कर सकते हैं। यदि नॉलेज है उसमें दिखता है ये सिंबल से यू कैन फाइंड आउट कि which one is from the Python, which one is from the this all are indicating the Python programs, Python and C++. तो उसमें जाके we try to edit, but for that you must have the some basic knowledge of the Actis program. Okay. Then we'll continue with this one and after this last एक इसका जो लास्ट मॉड्यूल रह गया है अपना let me show you यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं। यस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला था सेकेंड मॉड्यूल का फर्स्ट ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वी हैव लॉट्स ऑफ थियरीज ओनली, तो उसके लिए अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड द थियरीज आर सम सॉफ्टवेयर बेस्ड API AI बेस्ड ही तुमको मिलेगा हर जगह पे। Let me share your screen. Okay. So यहाँ पे we have done with this one, this span, CSG, BRAP ये सब हमने पहला मॉड्यूल कर लिया था and now we are done with this part जिसको हमने क्या बोला था knowledge engineering, knowledge base engineering और 2D 3D transformation. Now we are discussing about this part that is another fusion, object model, creating script, add-ons, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं अभी। And after that already सनी आई थिंक लिया हुआ है
ये एक और जो पार्ट है जो हमको यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, दैट इज नथिंग बट द बेस्ड ऑन द FEA। सो सर ने कौन सा मॉडल सिखाया अभी तुमको? ये सर का चालू है आई थिंक, पाटन का सर का, करेक्ट है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया सर का, यस। सीन इज डन। Yes, sir. ये Yes, जो sir. ये जो मॉड्यूल बचेगा, ये मॉड्यूल तुमने ऑलरेडी यू डन इन FEA। बहुत सारी चीज़ें तुमने इसको FEA में किया है। विल गो विद द मेजर पार्ट ओनली। ये FEA का जो भी रहेगा FEA रिलेटेड, CAE, ये हम लोग थोड़ा सा जो मेजर पार्ट है विल गो विद दैट। आई थिंक सर का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। सो विल गेट दी इन 2 to 3 लेक्चर, क्योंकि ये 8 घंटे बोला है, लेकिन 8 घंटे लगता नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी यू डिड दी FEA इन प्रीवियस सेमेस्टर। तो विल गेट दी मोस्ट ऑफ यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड ऑन द मॉडलिंग यू नो दैट, एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑलरेडी यू एनालाइज द लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर, यू हैव डन विद द थर्मल, फ्लूइड, डायनामिक, ये सब चीज़ें तुमने आई थिंक तुमने पिछले सेमेस्टर में किया हुआ है एनालिसिस FEA पे, किया हुआ है क्या? यस, स्ट्रक्चर एनालिसिस किया रहेगा, फ्लूइड एनालिसिस किया हुआ रहेगा FEA में, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. good. हाँ, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉड्यूल में आपने को ज़्यादा नहीं करना है, तो 2-3 लेक्चर में विल कंप्लीट जो मेजर पार्ट है वो इसका हम लोग देख लेंगे। इफ़ यू नीड इट देन वी कैन गो विद दिस स्ट्रक्चर एनालिसिस। मतलब तुमको एक स्ट्रक्चर लेके एनालिसिस करना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, थर्मल एनालिसिस करना है, डायनेमिक एनालिसिस करना है, तो ये थोड़ा सा पार्ट अभी न्यू सिलेबस में नहीं है, बट तुम्हारा ओल्ड सिलेबस था, तो ये पार्ट है ऑलरेडी यू डिड ना, पहले टाइम किया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कितना कर सकते हैं इसका, ठीक है? चलो, देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, बाय एवरीवन। Thank you, sir.